अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉकर में आपका मेज़बान रेहान खान खैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। नाज़रीन, जिस तरह की सिचुएशन अब चल रही है इस टाइम हम देख रहे हैं कि हम रोज़मर्रा की सिचुएशन देख रहे हैं कि कितनी ख़राब हो चुकी है और सियासत एक उस तरफ जा चुकी है जहाँ पे इमरान खान को तो लग रहा है कि बंद दरवाजे की तरफ धकेल दिया गया है और इमरान खान साहब उस दरवाजे तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ से वापसी अभी मुमकिन ही नहीं है। तो नाज़रीन, इस टाइम जो सूरत हाल हमारी चल रही है और जिस सूरत हाल के ऊपर हम गौर व शौर कर रहे हैं, जिस तरह की हम देख रहे हैं अदालत जो कुछ कर रही है, दूसरा हम देख रहे हैं कि जिस तरह की कराची का मेयर का इलेक्शन हुआ, मेयर के इलेक्शन के ऊपर भी हमने देखा कि जिस तरह की जमात इस्लामी ने एहतजाज किया वो अभी तक चल रहा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है मेयर कराची का और इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं कि मेयर कराची जो हैं वो गलत तरीके से बने हैं और पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेयर कराची का इलेक्शन जो है ये बेबुनियाद इलेक्शन था जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करान को जो उनके जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनको शामिल ही नहीं होने दिया। और अफसोसनाक बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो खुद इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। ये सबसे अफसोसनाक खबर है और इस तरह की खबर पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर नहीं करना चाहिए। हद इस चीज़ की है कि ये जो सिचुएशन चल रही है अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या ये जो हुकूमत है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक सवालिया निशान है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बिलावल भुट्टो और ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग जो है मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर ये अलग-अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो जो मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं उसकी सूरत हाल क्या थी और अगर अलग-अलग लड़ते हैं तो वो सूरत हाल क्या होगी, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे वो सबसे पहले मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। दूसरे मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे फरहान शहजाद साहब, आप पंजाब बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन हैं और इसमें मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। उनके ऊपर हम कानूनी राय से मशवरे करेंगे उनके साथ और हम जो तलाल चौधरी साहब हैं उनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये किस तरह के मामला चल रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब तलाल चौधरी साहब हमें लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब से हम पहला सवाल करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो अपनी बातें कर रहे हैं जिनके अंदर वो बता रहे हैं कि जी इलेक्शन की तैयारी करो, फिर वो कह रहे हैं कि ये बात तो अब ये जो किस तरह वो आप लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग इलेक्शन से ना भागो, नून लीग को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, नून लीग को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ये बात इमरान खान साहब कर रहे हैं तो ठीक समझ आती है कि इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये जो बात करते हैं ये समझ नहीं आती। तलाल चौधरी साहब जी इसका रिप्लाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये जो कोलिशन बनी है और अदम इत्मीनान की ऑप्शन जो अडॉप्ट की गई है वो पीपल्स पार्टी की तजवीज पे की गई है। नून लीग और फजलुर रहमान साहब तो चाहते ही नहीं थे कि अदम इत्मीनान हो, वो तो डायरेक्टली इलेक्शन चाह रहे थे और नई हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते थे। और उसके बाद असेंबली की मुद्दत पूरी करने के लिए भी तमाम इत्तेहादियों का कंसेंसस था। बिल्कुल इलेक्शन को हम वेलकम करते हैं और भरपूर तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर 2013 की तरह क्या कहते हैं रिजल्ट जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बिलावल साहब कह रहे हैं तो हम तो पहले से तैयार हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए। तलाल साहब, लेकिन यहाँ पे जो बात है तलाल साहब कि हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि बिलावल साहब को आप लोगों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं। और जिस तरह कि हम बिलावल भुट्टो साहब को इमरान खान से तो चैलेंज करें, बिलावल भुट्टो साहब का तो आपको चैलेंज करना नहीं बनता, इसके ऊपर सर रिप्लाई करें। देखिए, बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन गुजारिश है कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। बाग का इलेक्शन जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, वहां से बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर जो हुआ है उस पर हमारे इतराजात मौजूद है। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए मगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की जरूरत है और हम तो उसके लड़ने के लिए पिछले कई वक्त से तैयार। तलाल साहब, आपने अभी एक जिक्र किया कि बाग के इलेक्शन, तो सर आपको लगता है कि बाग के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली करके जीते थे पीपल्स पार्टी? सर देखिए, उसपे बहुत सारे उसके कोई 9 से 11 पोलिंग स्टेशन है जिसपे 95% पोलिंग हुई है और ये बड़ी अचंभे की बात है। बाकी पूरे जो इलेक्शन है जिसमें 150 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिर्फ 40-45% वोटिंग हुई है और इसके अलावा वहां जो रिजल्ट है 95% जहाँ पोलिंग हुई है 99% वोट या 90% वोट पीपल्स पार्टी को पड़े हैं। तो वहां पर हमारे इतराजात बिल्कुल मौजूद है और हम चाहेंगे कि इलेक्शन इस मुल्क में होना चाहिए, वो इलेक्शन जो शाफ और शफाफ हो। सर
सर आप यहाँ पे अब आपने बात की कि बाग के इलेक्शन का, जिसका मैंने आपसे सवाल किया सर, जो कराची के आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि कराची का इलेक्शन मेयर जैसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप भी कह रहे हैं कि कराची के जो मेयर का इलेक्शन था इसके अंदर धांधली हुई थी। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो आप लोगों ने तो उसको सपोर्ट किया है, आपने तो मुर्तज़ा वहाब को वोट दिए हैं। तो सर अगर आप लोगों ने मुर्तज़ा वहाब को वोट दिए हैं तो फिर आप ये बात किस तरह कर सकते हैं कि उस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है? अगर धांधली हुई तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस धांधली का हिस्सा है, आप क्योंकि उसके साथ शामिल थे। सर देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी अगर जमात इस्लामी सवाल उठाती है तो इसी तरह जैसे बाग के इलेक्शन पे हमने सवाल उठाए हैं, तो ऐसे सारे सवालात जो है नहीं उठने चाहिए अगले। देखिए, गुजारिश है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, और मैंने आपको बाग के इलेक्शन की एग्जांपल दी है। तो कोलिशन पार्टनर्स को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए और ऐसा एक इलेक्शन करवाना चाहिए जो पाकिस्तान की तारीख में जिसकी मिसाल ना मिलती हो। और हम समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये इलेक्शन रिप्ले होगा 2013 का, हम लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी हमारी पंजाब के अंदर 141 कौमी असेंबली की सीट्स में हम मेजॉरिटी उसकी 90% इंशाल्लाह इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। इसी तरह केपी और इसी तरह बाकी कई जगहों पे। सो हम तलाल साहब ये बात तो आप कर रहे हैं, तलाल साहब ये बात तो आप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 2013 का इलेक्शन रिपीट होगा और 2023 के अंदर आप लोग उतनी सीटें लेकर जाएंगे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं और जो सीनियर तजियाकार हैं वो तो ये इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि ये जो कराची के मेयर का इलेक्शन था ये वाज़ेह करता है कि 2023 के अंदर हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। सर तो तलाल साहब आप किस तरह कह सकते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन और किस जो भी इलेक्शन 2013 का रिजल्ट इस पर है। पंजाब सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान की, जहां 55% सीट्स है, 141। सर ये बात है कि सर फिर ये बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह बता रहे हैं कि 2013 का इलेक्शन ये रिपीट करने जा रहे हैं आप, तो फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहबा ये क्यों नहीं कहती कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए? वो क्यों नहीं ये बात करते कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए? वो यही कहते हैं कि ये इलेक्शन का देखेंगे, सोचेंगे। सर ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप लोगों को इतनी यकीनी, आप लोगों को कामयाबी की यकीन नहीं है तो फिर आप लोग ये बात क्यों करते हैं कि इलेक्शन का कोई पता नहीं, इलेक्शन फिर टाइम से करवाएं और फिर कहें कि इलेक्शन एक ही डेट को होना चाहिए। जी तलाल साहब, देखिए, एक हम अकेले नहीं है इस हुकूमत में, हर चीज मुशावरत से हो रही है। मैंने आपको कहा है कि हम तो अदम इत्मीनान के हक में ही नहीं थे, ना फजलुर रहमान साहब थे, हमें कायल पीपल्स पार्टी ने किया और ये पीपल्स पार्टी ये ऑप्शन लेकर आई और उसके बाद और हर जगह पर कंसेंसस किया जाता है। और उसके बाद जो बात है तैयारी की, मरियम साहिबा जब वापस आई है उसके बाद वो एक दिन चैन से नहीं बैठी पंजाब। लेकिन तलाल साहब अब इस चीज़ को आप इस चीज़ को किस तरह आगे कवर करेंगे कि अगर आप लोगों का इतना वोट है, आप लोगों का इतना सपोर्ट है, तो फिर आप किस तरह इसको कह सकते हैं कि आप किस तरह इस बात को कर सकते हैं कि जी आप लोग फिर वही बात करते हैं कि जी इलेक्शन की हम कोई डेट नहीं बता सकते, इलेक्शन हो टाइम पर, ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन टाइम पर हो? जी मरियम साहिबा जब वापस आई है उसके बाद वो एक दिन चैन। जी बहुत शुक्रिया तलाल साहब टाइम देने के लिए। हमने अभी तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, तो उनकी गुफ्तगू में भी वो अभी तो पीपल्स पार्टी पर फुल बरस रहे हैं और वो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिस तरह के हमने जिस तरह के देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो जलसे के अंदर कुछ किया, वही हमें लग रहा है कि तलाल चौधरी भी उसी का जवाब दे रहे हैं। तो नून लीग के फिर इख्तलाफात जो हैं वो अब यकीनी तौर पर बढ़ चुके हैं और नज़र आ रहे हैं कि नून लीग के इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। इसके ऊपर कमी किस तरह होगी, ये किस तरह मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसका क्या कुछ होगा, ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। तो अब हमने ये चीज़ जो तक हमने देखा कि अब हम जो चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, कैसे हो रहा है। लेकिन तो नाज़रीन, जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो मामला चल रहे थे उन मामला की वजह से अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कहीं पे इमरान खान साहब का वोट बैंक डिस्टर्ब हो। ये एक बड़ी हैरान को सूरत हाल है। हाँ सर, इस सारे मामला के ऊपर हम फरहान शहजाद साहब से गुफ्तगू करेंगे, साबिक वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहान शहजाद साहब, आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं इस टाइम सर, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे पहले तो जो अप्रैल 2022 का जब नो कॉन्फिडेंस मूव आया, उसके बाद तमाम शायद पार्टीज की यही जो ख्वाहिश थी और ये उनकी कोशिश थी
कि इस पार्टी को हम बरसरे इक़्तिदार ना रहने दें, उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतारा गया, उनको एक ऑपोजिशन भी नहीं मिली और उसके बाद 13 पार्टियों ने मिलकर पीडीएम के नाम पे एक जो इत्तेहाद सामने लाए, लेकिन वो कोई खातिर खा कारकर्दगी सामने नहीं ला सके। पाकिस्तान के हवाले से इन तमाम पार्टियों ने हमेशा हुकूमत की रूल किया, इनके पास बेस्ट जो तमाम इकोनॉमिस्ट थे, तमाम इनकी टीम थी, उनके मुताबिक वो पाकिस्तान के लिए अप्रैल से आज जून तक पिछला बजट भी और इस साल का भी बजट वो कोई भी ऐसा आम फहम आदमी के लिए नहीं बना सके। इस दौरान ये जरूर हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वो जनरल पब्लिक में ये मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गए कि ये तमाम पार्टियां जो आज तक इस मुल्क को लूटती रही और इसके अवाम के खिलाफ काम करती रही, वो आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है। वो सहर इन्होंने 9 मई के वाकये से वो गलत हुआ, वो तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की, हम भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका किसी जात से इख्तलाफ है, लेकिन इदारों से और जो मुल्की सालमियत के इदारे हैं उनके साथ आपका इख्तलाफ नहीं हो सका और आपकी जो नेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको किसी भी सूरत ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि डिस्ट्रॉय करें या कोई गलत करें। उसके बाद से इमरान खान और उनकी जो जमात है उसको बैकफुट पे जाना पड़ा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, लेकिन वो वक्ती तौर पे वही लोग थे जो कि तहरीक इंसाफ में किसी और पार्टियों से शामिल हुए थे या कराए गए थे जी। एक वक्त था कि इस जमात को भी हुकूमत में लाया गया, फिर एक वक्त आया कि ये भी 13 जमातों की जो इकट्ठा पीडीएम का इत्तेहाद है इसको गवर्नमेंट में तमाम इसी पर्पस के लिए कि ताकि इस जमात को पीछे किया जा सके, लेकिन इन 13 जमातों की आज के दिन तक कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। तो सियासी तौर पे अगर आज भी सर्वे किया जाए या कराया जाए तो इसका रिजल्ट तो कल को जो आएगा वो देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं करते और इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तब तक ये अंदाजे सिर्फ और सिर्फ अभी कहा जा सकता है कि इसकी मकबूलियत 70% है, इसकी 30% है, इसकी 50% है, इसकी 20% है। और अब तो खुद वही मरियम नवाज के बकौल कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो अब उन्हें भी कहें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए दें। ये जवाब फरहान साहब इस चीज़ का जवाब दीजिए कि सर जिस तरह के ये सेनेट से एक एक्ट पास किया गया, जो एक्ट हमने देखा कि जिसके अंदर कहा गया कि जो नाअहली की मुद्दत है उसको 5 साल कर दिया गया है, बेशक वो जिस तरह की मर्जी करप्शन हो, बेशक जितने मर्जी मामलात ख़राब हो, उसकी नाअहली सिर्फ 5 साल होगी। सर ये क्या अफसोसनाक बात नहीं है कि अगर कोई बंदा करप्शन करे तो सिर्फ उसको 5 साल की सज़ा दी जाए, पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचाए तो सिर्फ 5 साल की सज़ा? जी सर, हमारे यहाँ हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही कि 75 साल हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहे, ये करते रहे कि हर दूसरा शख्स, हर दूसरी जमात, हर पॉलिटिशियन, हर फला इदारा वो करप्ट है। हमने कभी भी अपने अंदर इस चीज को ना पॉजिटिव झांकने की कोशिश की, ना ही इसको सुधारने की कोशिश की और हमने अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं की। लेकिन आप इससे हुकूमत की एक बेचैनी का भी अंदाजा कर सकते हैं कि 13 जमातें होने के बावजूद वो समझते हैं कि जब तक हमारे पास यूके का मसीहा नहीं आएगा तब तक हम इलेक्शंस में अभी नहीं जीत सकते। इससे आप उनकी बेबसी का अंदाजा लगा लें और इस मुल्क की बदकिस्मती का भी अंदाजा लगाएं कि कल को जिन लोगों को, जिन कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया हुआ कि ये इस मुल्क की करप्शन की जड़ है और इनको ताउम्र आपको नाअहल किया जाता है, आज उन्हें अचानक जब उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए बगैर किसी ऑपोजिशन के, बगैर किसी डिस्कशन के, अब आपका जो दिल कर रहा है, आपने नायब ऑर्डिनेंस के साथ भी यही सलूक किया, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी बांधने के लिए यही काम किया, तो अब आप अपने लीडरान को भी बाहर से बुलवाने के लिए ये काम कर सकते हैं। उसके बेनिफिशियरी चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे पीडीएम के कोई और लीडर हो, इसके अलावा भी लोग आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका मौकफ, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अगला इलेक्शन 2023 है या 24 है, जिस भी डेट में वो उसको जीतना है, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो कर रहे हैं। तो इसलिए आइंदा से जो पहले इमरान खान का कहा हुआ एक वो सेंटेंस और उनके जो बातें थी वो अब लोगों में मजीद सच होकर सामने आ रही हैं कि ये लोग इकट्ठे होके अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये करेंगे। तो कम अज कम
अब आप उस बंदे के खिलाफ 9 मई के अलावा, यानी एक बहुत बड़ा सानिया है कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा उसका जुर्म है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई करप्शन कोई चीज सामने नहीं ला पाए, तो ये इस वक्त की सियासी सूरत हाल में अच्छा बहुत ही फरहान इस शहजाद मुल्क साहब, के ये साथ जो ज्यादती है। इन्होंने बिल पास किया, इसके अंदर इन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की कि जो इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियारात है, जिनके अंदर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की डेट है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही दे सकेगा, कि ना सदर इलेक्शन की डेट दे सकता है और ना ही अब गवर्नर इलेक्शन की डेट दे सकता है। इस कानून में चेंजेस लाने की वजह क्या बनी सर ऐसी कोई? उन्हें ये लगता है कि हम जुलाई या अगस्त में किसी भी डेट में जब अपनी असेंबलियों को या डिसॉल्व करेंगे या हमारी मुद्दत पूरी होने पे इसके इलेक्शन अनाउंस होना है, तो उसके बाद भी अगस्त के बाद भी सितंबर अक्टूबर के 1 डेढ़ 2 महीने जितना भी मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट से आज भी उन्हें डर लगता है कि उन 2 महीनों में अल्टीमेटली इनकी तमाम जितनी भी की हुई कानून साजी है उनके खिलाफ स्टे आएगा और शायद उसके मुतल्लिक कोई ना कोई और अमेंडेड ऑर्डर आएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम डेट्स का इख्तियार वो इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर और पास ऑन अच्छा फरहान साहब, ये जो आज इन्होंने ये जो बिल जिन्होंने जो सेनेट से पास किया है, इससे क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे लफ्जों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट अब इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकती, जिस तरह के उन्होंने 14 मई के इलेक्शन का फैसला दिया था, जिसके अभी हम देख रहे हैं कि लगी हुई अपना नजर सानी, तो नजर सानी के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट हर उस कानून से जो मावरा आइन है उसके खिलाफ अपना वर्जन, अपना वर्डिक्ट, अपना ऑर्डर दे सकती है। जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ये प्रोविंशियल जमातों को, पर जो आपके प्रोविंशियल के इलेक्शंस थे उसमें आपने देखा कि ना डेट तय की, ना ही उनको फंड्स इशू की गई है, लेकिन उस तमाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय तमाम एफर्ट्स की, लेकिन तमाम इदारे क्योंकि अभी तक उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करा सके, तो अदालतों की एक मॉरल वैल्यूज ही होती हैं जो कि इन पीडीएम की हुकूमत ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी है। अब आइंदा से क्या ये समझते हैं कि सारी उम्र के लिए इनकी हुकूमत रहेगी? अभी आपको रिसेंटली नून, पीपी और ये तमाम आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, तो कल को फिर जिसकी भी मेजोरिटी हुआ करेगी वो अपनी मर्जी के मुताबिक कवानीन बनाया करेगी, उसके मुताबिक मुल्क, अदलिया, कानून ये तमाम को अपने मुताबिक चलाया करेगी, और जिसका जो दिल करेगा वो कानून बना के तो बैठा होगा। कभी अदलिया का अगर दिल किया वो पावर में हुई तो वो नहीं मानेगी, कल को कोई इदारे पावर में हो गए तो वो नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट पावर में हुई तो वो किसी की नहीं मानेगी। एक अनार्की तो हम खुद पैदा कर रहे हैं और इस पीडीएम की जानिब से पैदा की जा रही है कि एक जमात वर्सेस 13 जमात, उसके बावजूद उन्हें इस हद तक इदारों में कानून साजी करनी पड़ रही है कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए भी अभी तक उन्हें यकीन नहीं है। ज़हनी तौर पे जो लोगों का व्यू आया, जो अभी तक लोग उस पर रिमार्क्स दे रहे हैं कि अभी तक ये पीडीएम की जमातें दोबारा शायद इलेक्शन जीतती हुई नजर नहीं आती। उसका आपने एक ट्रायल अभी कराची में, सिंध में आपने देख लिया जो मेयर के इलेक्शन में हुआ, यही कुछ आपके अगले इलेक्शन में अक्टूबर में होने जा रहा है। तो तमाम पाकिस्तान को नया इलेक्शन, नया पाकिस्तान इस नई पीडीएम की हुकूमत के साथ मुबारक हो। किसका पीएम आता है, किसका सीएम आता है, लेकिन यही कठपुतलियां इसी अवाम को और अगले 5 साल के लूटने के लिए तैयार हो जाए। सर आपका कहना है कि अगले ये जिस तरह के मेयर का इलेक्शन हुआ है, सेम ये अक्टूबर के अंदर सेम ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, इससे पहले तो शायद ये बातें छुपी रह जाती थी। अब ये जनरल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अब आप चैनल्स को जितना भी बंद करें कर ले, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच रही। तो अब वो लोगों के हर एक हाथ में मोबाइल है, वो अब बैठे हुए सोशल मीडिया पे हम तमाम चीजों को सर मेयर का जो इलेक्शन था, महसूस कर रहे हैं। मेयर का जो इलेक्शन था, इसके खिलाफ आज जो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने एक रेट फाइल की है, जिसकी रेट पिटीशन लग चुकी है अदालत के अंदर, तो सर क्या अदालत को इख्तियार है कि इस इलेक्शन को दोबारा करवाने के अहकाम ऐसे दे? अगर उसके पास ऐसे सबूत, ऐसे प्रूफ आए और लोग कहें कि हमें इन वजूहात पे वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसी स्वेयर इल्लीगैलिटी कमिट हो और वो कोर्ट के सामने आए, उस सूरत में कोर्ट जरूर एक ऑर्डर कर सकती है, दोबारा री इलेक्शन का ऑर्डर कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रूफ और कोई ऐसे मेंबर्स, कोई ऐसे मेजोरिटी में नहीं सामने आते कि अब अगर 13 मेंबर्स का फर्क है या 23 का फॉर एग्जांपल, तो वो उनमें से 1 या 2 आगे को कह दें, लेकिन जब तक एक वाजिया मेजोरिटी जो कि इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो वो सामने ना आए और इसके अलावा वो ये साबित करने में कामयाब हो कि जी ऑब्वियसली हमें
ये आज से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले रात को कहीं ना कहीं हमें अगवा किया गया, हम नहीं पहुंच सके, हमारे लिए ये मामला थे, हमें रोका गया हमारे आईनी हक से, तो ये कोर्ट इसको रिकंसिडर कर सकती है और री इलेक्शन का ऑर्डर कर सकती है। सर 13 अरकान तो वो थे ना जो बाहर दरवाज़ा खटखटाते रहे लेकिन उनको अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया, वो तो उनके साथ अदालत के अंदर पेश होंगे। खैर सर, अब ये चीज़ देखनी है, इस टाइम बरीकी इस चीज़ में जा रही है कि आप समझते हैं एक कानूनदान या आप एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब 2023 का जनरल इलेक्शन लड़ सकेंगे खुद? देखिए, ये वक्त के साथ साथ चीजें आपके सामने आती जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो पीडीएम की पॉलिसी है और अभी तक जो सामने नजर आई हैं चीजें, उसके मुताबिक वो इनको इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहती, इनकी लीडरशिप में नहीं। वो इनको इतना डराना चाहते हैं, थ्रेट करना चाहते हैं कि ये शायद मुल्क से बाहर चले जाए या अपने आप को नाअहल करवा के ये साइड पे हो जाए। लेकिन आज के कानून के बाद तो इमरान खान साहब भी ताउम्र नाअहल ना रहे। आप एक दफा उन्हें कर लें तो ठीक है, वो अगर लीडर बनना चाहता है तो आप जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ ले। अगर वो दूसरे सो कॉल्ड लीडर्स की तरह दुबई और यूके में जाके अपने बेटों के साथ रहना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस होगी, बट डिपेंड्स अपॉन, वक्त आपके सामने आएगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने लिए क्या मुंतखब करते हैं, क्या यूके में रह के तो सियासी मौत या जेल के अंदर रह के सियासी लीडर। अच्छा सर, जिस तरह के हमने देखा कि आर्मी कोर्ट ट्रायल्स बने, आर्मी कोर्ट के जिस तरह ट्रायल्स हो रहे हैं, इसको आप किस तरह सोचते हैं? Being as a legal fraternity, being as a lawyer, हम ऑब्वियसली सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट्स में, सिविल तमाम इश्यूज में हम सिविल कोर्ट्स को ही प्रेफर करते हैं। ये तो हंगामी नौयत में प्लस आपके मुल्की और आइन के खिलाफ कुछ चीजें, आपके सलामती के खिलाफ आपके पास कुछ ऐसे शवाहिद हो, आपके इंटरनली अपने जो मेजर्स, जर्नल्स और अदर इंटरनल जो इश्यूज हैं उनमें आपने कोर्ट मार्शल करने हो, उनके काम करने हो, तो सजाएं देनी हो, वहां के लिए आप जरूर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सियासी इंतकाम के लिए आप आर्मी कोर्ट्स और उनको इसमें चलाना मेरे ख्याल में ये लीगली ठीक भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है और आइंदा के लिए विजिबल और वायबल भी नहीं है। लेकिन अब ये भी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की आइंदा जुरिस्डिक्शन आपको ये सामने साबित करेगी और इसके पिटीशन एतजाज हसन साहब की कि उसमें भी क्या कोर्ट का मौक़िफ़ आता है और उसके मुताबिक ये इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज शहजाद साहब टाइम देने के लिए। हमारे साथ फरहान शहजाद साहब मौजूद थे लाइन के ऊपर, वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के साहब का। तो जिस तरह की अब सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम हम बात कर सकते हैं कि फरहान शहजाद साहब भी यही कह रहे थे कि -1 पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और आप लोग इमरान खान को अक्टूबर का इलेक्शन नहीं लड़ते हुए देख सकते। सीनियर कानूनदान है, उनका कहना ये था। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस टाइम अवाम जिसको चाहती है उसको इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका जाता है, हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है, ये सवालिया निशान है। और जिस तरह के अब हमने देखे कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया। जिस तरह के हमने देखा कि पहले घड़ी चलती रही, घड़ी के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं चला, और फिर हमने देखा कि उसके बाद अब ये चल पड़ा अब्दुल जो ये ट्रस्ट केस है, इसके ऊपर भी हमने कोई ऐसा नहीं देखा। तो ये क्यों इस तरह के मामला, इस तरह के केसेस बन रहे हैं? तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब को भी नाअहल किया जाएगा तो सिर्फ महज 5 साल के लिए, क्योंकि कानून बन चुका है और इस कानून से फ़ायदा सब उठाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी वो कानून से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो कन्विक्टेड हुए हैं कोर्ट से, अभी कन्विक्शन है उनके ऊपर, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और फिर उनको इस कानून से कोई फ़ायदा होगा। उससे पहले उनको इस कानून से कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। और देखिए नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आते हैं। अभी तक तो यही चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन अभी ये बात समझ नहीं आती कि उनके भाई की हुकूमत है, वज़ीर आला उनका, वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहे? उनको पाकिस्तान आना चाहिए, उनको किन केसेस को फेस करना चाहिए। पहले तो चले कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत है तो उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, तो अब तो उनका भाई वज़ीर आज़म है, अब तो उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल क्या इससे बढ़कर मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, तो फिर वो अब क्यों नहीं आते? तो फिर जब हम इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं तो फिर हमें लगता है कि शायद साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बातें दुरुस्त थी। इमरान खान साहब ने यह भी बात की थी कुछ अर्सा पहले कि जब मैं एक तरफ आऊँगा, मैं हुकूमत करूँगा तो ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। ये भी हकीकत हुई और आज तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हैं।
अब जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर उनको नहीं फेस कर रहे अपने भाई की हुकूमत में होते हुए, तो ये बात भी अब दुरुस्त लग रही है कि शायद जानते ना जानते हुए नवाज शरीफ साहब से भी करप्शन हुई है। मुझे दीजिए, मेरी पूरी टीम DMH न्यूज़ के इजाज़त। अल्लाह निगहबान।